हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बातें बहुत हो चुकी हैं पिछली कुछ वीडियोस में। हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर भी बातें करी और अलग अलग चैप्टर्स की कुछ वीडियोस भी मैंने प्रोवाइड किया आपको, जिसमें इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज और साथ में कुछ टॉपिक्स भी बताए। तो बात आती है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, हाउ टू इंक्रीज योर नंबर गेम। तुमने सब कुछ पढ़ लिया, तुम्हें सब कुछ आता है, बट जब टेस्ट देने बैठते हो तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। सब कुछ पढ़ रखा है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे तुम्हारे, बट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। या फिर तुम्हें थ्योरी आती है, फॉर्मूलाज भी आते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में उनको अप्लाई करना नहीं आ रहा और मार्क्स तुम्हारे वहाँ भी नहीं आ रहे। अब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के मल्टीपल रीजन्स हैं, सबका रीज़न अलग हो सकते हैं। तो उन सभी रीजंस को कंपाइल करके उनका एक जो सॉल्यूशन जो तुम्हें चाहिए, मैं वो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी के लिए जो नीट का कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, और बात होगी स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट की, कि फिजिक्स में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ऑलराइट, तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, तुम्हारे मार्क्स आज के दिन कितने भी आ रहे हैं, चाहे कम आ रहे हैं, चाहे तुम्हारी लर्निंग में कमी है, चाहे तुम्हारे पेपर अटेम्प्टिंग में कमी है, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें आनी चाहिए फॉर स्टडिंग फिजिक्स इन नीट, सबसे पहले तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ बेसिक्स का मेरा जो मीनिंग है वो हर टॉपिक का बेसिक नहीं, फिजिक्स जो आपसे कुछ चीज़ें मांगती है, स्पेशली बायो वालों से। मैथमेटिक्स वाले फिर भी मैनेज कर लेते हैं, बट बायोलॉजी स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम बहुत आती है। वो सबसे पहले क्या है कि उसको वेक्टर्स के साथ खेलना नहीं आता। वेक्टर्स के साथ खेलना सीखो कि हाउ टू यूज वेक्टर्स, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर को ड्रॉ करना, वेक्टर को राइट करना, ये सब बातें तुम्हें आनी चाहिए। अगर ये बातें आएंगी तभी तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमारी आधी फिजिक्स तो वेक्टर मांगती है तुमसे। वेक्टर्स हो गए। उसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी कमी बायो वाले स्टूडेंट्स जो छोड़ते हैं हमेशा, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में तुम्हारे पास क्या आता है? डिफरेंशिएशन, सबसे बेसिक, और इंटीग्रेशन। ये तो आपको हर जगह तंग करेंगे, हर जगह आएंगे पूरी की पूरी फिजिक्स में। इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन भी। और इसके बाद भी बहुत कुछ है, जैसे आपके ग्राफ्स, अलग अलग इक्वेशंस के ग्राफ्स, स्लोप्स, स्लोप्स हो गई, और भी बहुत कुछ, बाइनोमियल थ्योरम। ये सब बातें जब आप नेग्लेक्ट करते हो ना, तब आपकी आधी फिजिक्स वहीं खत्म हो जाती है। फिजिक्स है क्या एक्चुअली में? एक सब्जेक्ट है, बट उसको पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स आने चाहिए। मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स की होप आपसे नहीं रखता, बट इन बेसिक टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जितना इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप इनको अटेम्प्ट कर पाओ फिजिक्स में। सबसे पहला काम तो तुम्हारा यही है, पहले इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर ये चीज़ें तुम्हारी वीक रहेगी, तुमसे आगे कुछ नहीं होने वाला। अब आगे हमारी मैथ स्ट्रॉन्ग हो गई, हमें बेसिक्स आते हैं, अब बेसिक्स को अप्लाई भी करना है। बेसिक्स को अप्लाई करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा आने वाले चैप्टर्स पर। अब चैप्टर्स पर जाओगे तो सबसे पहला काम क्या है कि हर एक चैप्टर का ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। क्रिस्टल क्लैरिटी बनाओ हर एक चीज़ की। जितनी भी बातें तुम्हें बताई जाती हैं, जितनी भी बातें तुम्हें क्लास में बताई जाएं, कहीं भी बताई जाएं, उन चीज़ों को अच्छी तरह समझो और उनको रियल लाइफ में अप्लाई करके कंपेयर करो कि रियल लाइफ में ये चीज़ कैसी हो सकती है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट में इतनी क्लैरिटी आएगी कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। और ट्राई करो कि आप उन चीज़ों को पढ़ो विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, चाहे वो आप खुद के बेसिस पर अरेंज करो, चाहे आप बुक्स से पढ़ो, वो कैसे ना कैसे आप उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करो और उन चीज़ों को समझो। राइट?
रियल लाइफ एप्लीकेशन, लर्न ऑल द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड की पॉइंट्स, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो तुम्हारे काम के हैं, जो तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें बताए जाते हैं कि नीट में आएंगे, वो फॉर्मूलाज को अच्छी तरह याद करो, उनके एक एक टर्म को समझो, हर फॉर्मूला की एक एक टर्म को समझो, उसका मीनिंग क्या है, और जो की पॉइंट्स है मेजर, उन पर ध्यान रखो, फिर तुम आगे बढ़ो। अब हमने थ्योरी भी तैयार कर ली, सब कुछ हो गया, अब आगे क्या करें? अब तुम्हारा काम आता है उस पढ़ी हुई चीज़ों को अप्लाई करने का। अप्लाई कहाँ करोगे? क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? बुक्स से मिलेंगे, मल्टीपल बुक्स है मार्केट में नीट को टारगेट करने वाली, उन बुक्स को आप परचेज करो। बुक्स को परचेज नहीं कर सकते, ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करो और उस पीडीएफ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। पहले आप एग्जाम्पल्स को हिट करो, और एग्जाम्पल्स भी ईजी वाले। उसके बाद अनसोल्ड एक्सरसाइज पे आओ और ट्राई किया करो, हमेशा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो फ्रॉम इजी टू हार्ड लेवल। पहले इजी को अटेम्प्ट करो, फिर धीरे 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 जैसे तुम्हारे वो फॉर्मूलाज के साथ रिलेशन अच्छे होते जाएं, तो अपने लेवल को अप करो। लेवल को जैसे जैसे अप करोगे, थोड़े से टफ क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे, तुम में कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हें खुद पर विश्वास होगा कि यस यू कैन डू दैट थिंग, जिससे आने वाले टॉपिक्स भी तुम्हारे अच्छे होंगे और तुम अच्छे से अपनी एफिशिएंसी को शो करोगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा ही हाई एंड प्रैक्टिस पर जाना है, तुम्हें सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है जितना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, बिकॉज यू आर टारगेटिंग नीट। एंड जो नीट का लेवल है वो तुम्हें पता है, फिजिक्स का कोई ज़्यादा हाई नहीं होता जेई के कंपैरिजन में, तो तुम लोग सिर्फ उसी लेवल को टारगेट करो और उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, जितनी वैरायटी अरेंज कर सकते हो लगाओ। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हारे फॉर्मूलाज तुम्हें अप्लाई करने आएंगे, तुम्हें याद होगा कि फॉर्मूला कैसे, क्या मतलब है फॉर्मूला का और उसको कैसे अप्लाई करना है। और यही बात है तुम्हें बताई है कि फॉर्मूलाज के साथ अब खेलना शुरू कर दो। हमने मैथमेटिकल टूल्स लगा लिए, हमने थ्योरी पढ़ ली, अब उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया। पढ़ी हुई चीज़ और स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब आप उसको अप्लाई करते हो इन रियल लाइफ, और रियल लाइफ में अप्लाई तुम कहाँ करोगे? क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में मैक्स टू मैक्स अप्लाई करो और आगे बढ़ो। आफ्टर दैट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अब क्या करें? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट कि तुमने जो काम किया क्या वो काम सही तरीके से किया या उसमें कोई झोल था। टेस्ट दो रेगुलर बेसिस पर, यूँ नहीं कि आप 2-3 महीने में एक बार टेस्ट दे रहे हो, रेगुलर बेसिस पर अपने हर 10-15 दिन में एक टेस्ट अरेंज करो और रेगुलरली टेस्ट को अटेम्प्ट करो, टेस्ट देते जाओ। टेस्ट दोगे, देना, उसके बाद में वो स्कोर तुम्हें क्या बताएगा तुम्हारे बारे में कि तुम आज के दिन कितने पानी में हो या कितने ऊपर हो। रेगुलर टेस्ट दो और अच्छे अच्छे टेस्ट दो, अच्छे अच्छे लेवल के। नाउ टेस्ट भी दे दिया, सब काम हो गया, अब आगे क्या? अब भैया तुम्हारा काम है एनालिसिस करना। नाउ यू हैव टू डू एनालिसिस कि टेस्ट दे दिया, मेरे मान लीजिए टेस्ट में 180 में से 52 मार्क्स आए, ठीक है, बट 52 आए तो नेगेटिव कितना हुआ उसमें? उसमें पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहे हैं? अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिव में रीज़न क्या है मेरे नेगेटिव का? एक एक पॉइंट पर फोकस करो। एनालिसिस योर परफॉर्मेंस रेगुलरली, कि पूरा एनालाइज करो एक एक चीज़ का, कि मेरे पास अगर 45 क्वेश्चन आए तो उन 45 में से मैं कितने अटैम्प्ट कर पाया, और जितने कर पाया क्या वो सही किए? अगर सही किए तो ठीक है, अगर गलत किए हैं तो वो कमी कहाँ रही? अगर क्या वो मेरी सिली मिस्टेक थी, या मैंने तुक्का लगाया, या क्या रीज़न था उसके पीछे? राइट, नॉट वेयर यू लॉस्ट योर मार्क्स, कहाँ तुमने अपने मार्क्स को लूज़ किया, उस पर ध्यान दो। उसके बाद में तुमने प्रॉपर चेकअप किया कि हाँ मेरे में ये कमी थी कि मैं यहाँ तो टाइम मैनेज नहीं कर पाया, या फिर मुझे आता नहीं था, या मेरे फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं थे, या फॉर्मूलाज तो याद थे बट उनको मैं टेस्ट में अप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ प्रेशर क्रिएट हो गया था मेरे दिमाग में। रीजंस कई हो सकते हैं। अब उन पहले तो रीज़न फाइंड आउट किया तुमने, अब उन रीजंस पर काम करना स्टार्ट करो कि हाँ अगर मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करूँ, अगर मेरी
कुछ भी फॉर्मूलाज याद नहीं रह रहे तो फॉर्मूलाज को मैं कैसे याद रखूँ? अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे आपके पास। तो ठीक है, पहले सॉल्यूशन आइडेंटिफाई, और सॉल्यूशन आप बाद में देंगे, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। आफ्टर दैट हम स्टेप्स उठाएंगे कि हमारी जो कमियां थी उनको रिमूव कैसे करें। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग का भी रीज़न आप फाइंड आउट करोगे। और एक बात और, रिड्यूस राइटिंग कैलकुलेशन इंस्टेड परफॉर्म कैलकुलेशन इन माइंड। हमेशा ट्राई किया करो जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है ना, उनको आप लोग ऐसे लिखा मत किया करो। 2 × 4 × 88 डिवाइड बाई 2 × 4। तो ट्राई किया करो कि ऐसी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर दो कि 2 × 4 24 से कैंसिल, आंसर विल बी 88। तो ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन जाओ उसको दिमाग में कर दिया करो। प्लस ट्राई किया करो कि हर फॉर्मूला का, हर क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो तुम नोटबुक में या किसी रफ पेज में ना लिखो। तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो हाफ mv² तुम वहाँ ना लिखो, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, बस उसको कैसे अप्लाई करना है उस पर फोकस करो। ऐसे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा, प्लस तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इन चीज़ों पर ध्यान दो, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपके स्कोर को। स्कोर ना आने के रीज़न यही होते हैं आपके, आप पढ़ के जाते हो, कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी लैग करती है, यहाँ आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर पढ़ा ही नहीं है तो स्कोर कैसे आएगा? तो इसमें मैंने ये भी बताया कि पढ़ना कैसे है, राइट। अब लास्ट पार्ट कि सब कुछ हो गया, आपने अपने एरर्स को भी चेक किया, अब आप एरर्स को करेक्ट करने के लिए स्टेप लेते हो, तभी आप लोग आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। एंड 180 आउट ऑफ 180 इज़ नॉट अ जोक एनी मोर। आजकल तो हर कोई कर पा रहा है। तो देखो अब रिक्वायरमेंट क्या है नीट की। सबसे पहली बात, सब कुछ बातें हो गई, तो तुम जिस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो वो पेपर तुमसे मांग क्या रहा है आज के दिन, पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी हमें समझना होगा। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो क्या हैं, देखो। सबसे पहला, प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज, कि चाहे तुम फिजिक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, चाहे बॉटनी तुम्हारी, चाहे जूलॉजी, तुम्हें उनका एक सब्जेक्ट नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए जितना रिक्वायर है। वो तुमसे पीएचडी नहीं मांग रहा, वो तुमसे बेसिक नॉलेज मांग रहा है। और इतना जो तुम्हारे 11th और 12th है वो बेसिक ही है, उसमें कोई ज़्यादा हाई लेवल की बातें नहीं की। अगर तुम हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ोगे तो 11वीं 12वीं कुछ नहीं है उसके सामने, तो वो तुमसे बेसिक नॉलेज मांगेगा। प्लस स्पीड एंड एक्यूरेसी मांगता है तुमसे। वो चाहता है कि तुम कम से कम टाइम में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करो विथ फुल ऑन एक्यूरेसी। with full on accuracy you have to maintain that level of accuracy and that speed। ये चीज़ें हैं जो नीट का एग्ज़ाम तुमसे मांगता है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन करने से काम नहीं होगा, तुम्हें इन चीज़ों पर फोकस करना ही होगा। ये किया, उसके बाद इमीडिएट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि तुम में ये भी एबिलिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन है तो तुम में इतनी पावर होनी चाहिए कि उसका क्वेश्चन इमीडिएटली दे दो, इसका आंसर इमीडिएटली दो, प्लस एक्यूरेटली दो। बिकॉज इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, और डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आया, पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो तुम्हारे पास वहाँ टाइम नहीं है डिसीजन लेने में। यू हैव टू टेक इमीडिएट डिसीजंस, और ऐसी कैपेबिलिटी है तभी तुम डॉक्टर बन पाओगे, और ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है डॉक्टर बनने का। उसके बाद तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियस बात है, होना ही चाहिए। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चंस का भंडार है, यू हैव 180 क्वेश्चंस, राइट। अब 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारे पास टाइम भी लिमिटेड है, और टाइम लिमिटेड है तो यू हैव दैट पावर कि तुम हर सब्जेक्ट को सिर्फ उतना ही टाइम दो जितना वो रिक्वायर करता है, और सभी को पूरा लगाओ। ये चीज़ भी तुम्हें होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये सब बातें हैं तभी तुम नीट को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर तुमने एक बात में भी लैग किया देन यू विल नॉट क्वालिफाई नीट, और तुम रह जाओगे जहाँ थे वहीं के वहीं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन, स्ट्रेस हैंडलिंग। एग्ज़ाम में स्ट्रेस होना, प्रेशर क्रिएट होना इज़ वेरी नॉर्मल, कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपके पास 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं, और उसके कारण आपके आने वाले क्वेश्चन भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो अपने आप को शांत रखो, काम रखो, और घबराओ बिल्कुल भी मत, प्रेशर मत क्रिएट होने दो, स्ट्रेस फील मत करो।
क्वेश्चन आया उसको अटेम्प्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगले होंगे। अगर तुमने मेहनत की है, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हें तंग करें, बट बाकी को अटेम्प्ट करो और एक्यूरेसी दिखाओ और स्पीड दिखाओ और आगे बढ़ो। रास्ते में रुकोगे तो दिक्कत आएगी, और तुम ये सब क्वालिटीज़ होते हुए भी यहाँ लैग कर गए तो देन यू आर आउट ऑफ द गेम। और मैं नहीं चाहता तुम लोग गेम से आउट हो। यू डिज़र्व टू बी ए डॉक्टर, तो तुम ये सब क्वालिटीज़ अपने आप में अडॉप्ट करो और फर्दर आगे बढ़ो। ऑल राइट, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो आप में होने चाहिए, और स्पेशली मैंने फिजिक्स को टारगेट किया। पहले मैंने बातें की थी कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे, और उसके बाद में बात की है कि रिक्वायरमेंट ऑफ नीट क्या आपसे। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आई होगी, आप इन पर प्रॉपर काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।